अध्याय 4 वाक्य सेंटेंस पढ़िए और समझिए। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है जो हमारे भावों को स्पष्ट करते हैं। अतः शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं। एक उद्देश्य सब्जेक्ट, जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राकेश फुटबॉल खेल रहा है, राकेश उद्देश्य। 2 विधेय प्रीडिकेट, उद्देश्य के बारे में कुछ बोला जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे राकेश फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है विधेय, क्योंकि यह उद्देश्य राकेश के विषय में बता रहा है। वाक्य के प्रकार काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सामान्यतः वाक्यों का 2 आधारों पर बांटा जा सकता है। वाक्य रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय का प्रयोग होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे अमन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, उद्देश्य अमन, विधेय केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है। संयुक्त वाक्य, ऐसे वाक्य जो योजक चिन्ह की सहायता से 2 वाक्यों को जोड़कर बनाए जाते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे दीपिका खाना बना रही है और भैया घूमने चले गए। एक वाक्य दीपिका खाना बना रही है, दूसरा वाक्य भैया घूमने चले गए, योजक और। मिश्र वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक वाक्य प्रधान हो और अनेक वाक्य उस पर आश्रित हों वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह कपड़े बहुत सुंदर हैं जो मैंने कल खरीदे थे। प्रधान वाक्य वह कपड़े बहुत सुंदर हैं, दूसरा वाक्य मैंने कल खरीदे थे, योजक जो। आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर होते हैं, अतः इन्हें अलग से बोलने पर वाक्य की स्पष्टता समाप्त हो जाती है। प्रधान वाक्य अपने आप में पूरे होते हैं, अतः इन्हें अलग से बोला जा सकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में सामान्य जानकारी देने वाले वाक्यों का पता चलता हो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क संदीप मुंबई जा रहा है, ख ठंडी हवा चल रही है। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी काम के ना होने के बारे में जानकारी मिले निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मुझे खाना नहीं खाना है, मैं आज आगरा नहीं जाऊंगा। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न संबंधी जानकारी देने वाला वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देने का बोध हो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे चुपचाप खाना खाओ, शोर मत करो। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि के बारे में पता चलता है इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क ईश्वर करे तुम सदा खुश रहो, ख आपको नया साल मुबारक हो। संकेतवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जो किसी विशेष तथ्य की ओर संकेत करते हैं संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क अगर वह आया तो मैं आऊंगा, ख यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य पास हो जाते। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य के संबंध में संदेह का बोध हो संदेहवाचक कहलाते हैं। जैसे क लगता है कोई वहां खड़ा है, ख शायद मैं कल कश्मीर जाऊं। विस्मयादिबोधक वाक्य, ये वाक्य हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट करते हैं। जैसे क छींक
कितना गंदा व्यक्ति है। ख, वाह कितना सुंदर बच्चा है। आइए पुनरावृत्ति करें। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध संयोजन को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के विभाजन के दो आधार हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, शब्दों के क्रमबद्ध संयोजन को क्या कहा जाता है? उत्तर, शब्दों के संयोजक एवं व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप को वाक्य कहते हैं। ख, मैं आज आगरा नहीं जाऊंगा, यह वाक्य के किस भेद का उदाहरण है? उत्तर, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। ग, संदेहवाचक वाक्य का एक उदाहरण बताइए। उत्तर, लगता है कोई खड़ा है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, वाक्य से आप क्या समझते हैं? सोदाहरण परिभाषित कीजिए। उत्तर, शब्दों के संयोजक एवं व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप को वाक्य कहते हैं, जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे। ख, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। यह मेरी किताब है, सरल वाक्य। मीरा खाना बना रही है और सुधीर सफाई कर रहा है, संयुक्त वाक्य। वह आएगा तो मैं जाऊंगा, लगता है कोई खड़ा है, मिश्र वाक्य। 2, नीचे लिखे वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। क, अनुष्का सब्जी बेच रही है। अनुष्का उद्देश्य, सब्जी बेच रही है, विधेय। ख, पेड़ पर बंदर कूद रहा है। उत्तर, बंदर उद्देश्य, कूद रहा है, विधेय। ग, ऊंट ने सारा पानी पी लिया। उत्तर, ऊंट उद्देश्य, सारा पानी पी लिया, विधेय। घ, मुकुल पतंग उड़ा रहा है। उत्तर, मुकुल उद्देश्य, पतंग उड़ा रहा है, विधेय। ड, राधिका ने मधुर गीत गाया। उत्तर, राधिका उद्देश्य, मधुर गीत गाया, विधेय। 3, नीचे लिखे वाक्यों का रचना के आधार पर भेद नाम लिखिए। क, राहुल सड़क की ओर चल दिया। उत्तर, सरल वाक्य। ख, अध्यापक ने बोला और हमने लिखा। उत्तर, संयुक्त वाक्य। ग, यदि भाई की बात मानी होती तो यह स्थिति ना होती। उत्तर, संयुक्त वाक्य। घ, अचानक तेज हवा चली और वर्षा होने लगी। उत्तर, मिश्र वाक्य। 4, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। क, अरे तुम कब आए? उत्तर, विस्मयवाचक। ख, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? उत्तर, प्रश्नवाचक। ग, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उत्तर, निषेधवाचक। घ, शायद जुबैदा कल चली जाए। उत्तर, संकेतवाचक। 5, दिए गए वाक्यों को उनके वाक्यों के अनुसार उचित मिलान कीजिए। क, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। उत्तर, विधानवाचक। ख, सुनीता तुम अंदर आकर बैठो। उत्तर, आज्ञार्थक। ग, विनीत ने भोजन नहीं किया है। उत्तर, निषेधवाचक। घ, अरे यह कार्य ऐसे नहीं होना था। उत्तर, विस्मयवाचक। ड, आपकी यात्रा मंगलमय हो। उत्तर, इच्छावाचक। 6, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क, दरवाजे बंद कर दो। इच्छावाचक, आज्ञावाचक। उत्तर, आज्ञावाचक। ख, शायद आज बरसात हो। आज्ञावाचक, संदेहवाचक। उत्तर,
संदेहवाचक। ग, अरे तुम आ गए। विस्मय सूचक, संकेतवाचक। उत्तर विस्मय सूचक। घ, आज आप क्या खाएंगे? प्रश्नवाचक, विधानवाचक। उत्तर प्रश्नवाचक। ड, सुमेश को ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। उत्तर निषेधवाचक। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। 7, बच्चों, हम लोगों ने पाठ में वाक्यों के संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, तो जरा सोच समझकर बताइए कि संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्यों से किस प्रकार भिन्न हैं। उत्तर स्वयं करें। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। 8, नीचे लिखे अवतरण को पढ़िए और बताइए कि यहाँ कौन कौन से वाक्य के भेद प्रयोग हुए हैं। एक अमीर आदमी था, वह अक्सर विदेश की यात्रा किया करता था, इसलिए वह अधिकतर घर से बाहर ही रहता था। जब कभी वह लौटकर आता तो आसपास के युवकों को एकत्र करता और उन्हें अपनी यात्रा के चित्र विचित्र अनुभवों के बारे में बताता। अक्सर वह उन युवकों से पूछता, क्या तुमने पेरिस का आईफिल टावर देखा है? क्या तुमने पीसा की झुकी हुई मीनार देखी है? क्या तुमने आगरा का ताजमहल देखा है? क्या तुमने दिल्ली की कुतुब मीनार देखी है? हर बार युवकों के मुंह से यही निकलता, नहीं। यह सुनकर अमीर कहता, तुम लोग घर छोड़कर बाहर कहीं गए ही नहीं, इसलिए तुम्हें जीवन का आनंद नहीं मिला। उत्तर स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अच्छे वाक्यों को बोलने से सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है।